सभी सुधी श्रोताओं एवं दीप दीपांतर के महिपालों, नृपालो, देखा ही नहीं अपितु सुना, देखा नृत्य, सुना गीत। हम तो प्रायः कहा करते हैं कि व्यक्ति सब कुछ देखे, सब कुछ सुने, लेकिन वो अवश्य देखे, वो अवश्य सुने जो जीवन में हित करो, जीवन में कल्याणकारी हो, या जिसकी सम्मति शास्त्र देते हो, संत कहते हो, वेदों में उसका निरूपण हो। विचार करें मेरे मित्रों, इस बात को आचार्य तुलसी कहते हैं, अवश्य देखिए, अवश्य देखा जाए। बोले क्या? बोले देखन जोगू। बोले क्यों? बोले जहां तहां छवि वर्णक सब लोगू। ऐसा दृश्य देखा जाए जिस स्थान पर पिता और पुत्र, मां और बेटे एक स्थान पर बैठ करके देख सकें, उसको अवश्य देखा जाए, उसको अवश्य सुना जाए। मेरे मित्रों, संसार में व्यक्ति को सब कुछ सुलभ हो सकता है, सब कुछ। धन मिल सकता है, ऊंचा पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन परमात्मा की कृपा और परमात्मा की भक्ति, मेरे मित्रों, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक नहीं मिल सकती है। विचार करो आप, जैसे मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, व्यास 84 लाख योनियां हैं। अब कहते सब लोग हैं लेकिन मानते कोई नहीं। मानना चाहिए। ना जानने वाले का आदर और जानने वाले का निरादर, यही संसार की अज्ञानता है। विचार कर, ना जानने वाले का संसार यह नाशवान है, इसको हम सत्य माने बैठे हुए। अब परमात्मा सत्य है, उसको हम असत्य माने बैठे हुए। संतों के भाषण आप लोग सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का यहां पर प्रवचन होता रहा, श्रीमद् भागवत कथा होती रही, आप लोगों ने श्रवण किया। आज परमात्मा की लीला हो रही, इसमें 4 का समन्वय है। नाम लिया जा रहा है, रूप का आपने दर्शन किया होगा। लीला चल रही है तो धाम बन जाता है, नाम, रूप, लीला और धाम। लेकिन उतारेंगे किसको? कौन कौन व्यक्ति अपने जीवन में? तो जो कोई उतारेगा उसी का कल्याण हो जाएगा, और जो नहीं उतारेगा उसका कल्याण नहीं होगा। हम तो कहा करते हैं, हमारी सामर्थ्य क्या है? गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, विचार करें आप लोग, कि दुर्लभो मानसो देहो। एक तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद जब एक बार उस परमात्मा की अहेत की कृपा होती है, तब यह मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और मनुष्य का शरीर कैसा है? बोले क्षण भंगुर है। जैसे आज हम बोल रहे हैं, क्या कोई ठिकाना है कि हम कल बोल पावे? आप लोग जितने बैठे हुए, किसका कौन साथी मित्र छूट जाए भैया, इसका कोई ठिकाना, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सत्य है। किसी कवि ने कहा है अपने वक्तव्य में कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, यह जो जीवन रूपी कली है बड़ी क्षण भंगुर है। पता नहीं कौन सा काल का थपेड़ा लग जाए,
और भैया यह जीवन रूपी कलिका टूट करके बिखर जाए। इसी में व्यक्ति चाहे अभिमान कर ले, चाहे प्रेम कर ले, भैया चाहे जो कुछ कर ले, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका अकल प्रात को जाने, ये खिली न खिली और मलयागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति श्री जनक जी की आदरणीय श्री बबलू मिश्रा जी पलरा हमीरपुर के द्वारा, और प्रस्तुति अभिनय से प्रभावित श्री कामतगिरी सेवा समिति के संयोजक हमारे आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी। वकील साहब, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। क्यों न मिली? क्योंकि कलिका कुठार लिए फिरता। भैया काल हर व्यक्ति के सर पर बैठा हुआ है और जब मौका पा जाएगा छोड़ेगा नहीं, विचार कर ले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र से चोट वो झिली न झिली। तो करना क्या है? सब कुछ करो, लेकिन एक काम अवश्य करो कि भजले, अरे भजले भजले हरि नामो अरी रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। भैया ये आवश्यक है। कर्म तो सब कुछ करो, क्योंकि गृह कार्य में तमाम ऐसे जंजाल हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ए अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन परमात्मा को न भूलो, यही हमारा मनुष्य शरीर पाने का एक विशेष लाभ है। यही एक कारण है कि जिसने मनुष्य का शरीर पाकर के अपने को नहीं बनाया, मेरे मित्रों, कभी जीवन में बनने वाला नहीं है। तभी तो हम कहा करते हैं व्यास जी कि उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। भैया जगने की आवश्यकता है, जग जाओ। बहुत बार सोए हो, कितने बार आपकी मृत्यु हुई है, कितने बार आपका जन्म हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार व्यक्ति का जन्म होता है, बार बार व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी परमात्मा को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इतना बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है। श्री जनक जी की अभिनय प्रतिभा से प्रभावित आप हैं घंगरिया बाबा आश्रम खरका कुटिया से श्री दीपू दास जी। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। बहुत से लोग कहते हैं हमारा भैया बहुत बड़ा परिवार है, हमने तो बहुत से मित्र बना लिए हैं, हमने संसार में आकर के ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है, हमने बहुत बड़ा धन कमा लिया है, पत्नी हमारा साथ देती है, बेटा हमारा आज्ञाकारी है। लेकिन भैया सब स्वार्थी हैं। बहुत ध्यान देकर के सुनिए। आपने बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा होगा, बड़े बड़े विज्ञानियों को देखा होगा, बड़े बड़े यमलात्माओं को देखा होगा, बड़े बड़े विमलात्माओं को देखा होगा, लेकिन ये मृत्यु लोक है, जो भी आया है उसको एक न एक जाना पड़ा है। इनका एक दायरा है, और दायरा क्या है कि साथी हैं मित्र जल गंगा बिंदु पान तक। चाहे जितने आपने साथी बनाए हो, लेकिन केवल गंगा के किनारे तक ही जाए।
साथी है मित्र जल गंगा बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं सबके सामने, लेकिन जिस समय यह पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तो अर्धांगनी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है, उसके आगे एक भी कदम बढ़ाती नहीं है। तो ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे श्मशान तक। श्मशान माने मरघट। परिवार के लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इसके आगे कोई साथ देने वाला नहीं। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। इसके तो आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। भैया, जिस समय यह पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा उस समय कोई साथ देने वाला नहीं है। आइए मंच के माध्यम से बड़ा ही मनोरम दर्शन श्री जनक जी के द्वारा और प्रभावित गंगरिया बाबा आश्रम खरका कुटिया से श्री दीपू दास जी आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को समर्पित की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। इसको कहते हैं जग। जग माने होता है संसार, और 2 शब्द हैं और 2 दिन का ही मेला है। जग, जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बस इसी चक्कर में पड़ा रहता है। अरे भैया, केवल जग जाओ। हम आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, ये समझो, ये धर्म विद्यालय है। धर्म विद्यालय के ये सब जितने भी पात्र हैं, शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षा दे करके जाते हैं, और आप लोग धर्म विद्यालय के छात्र हैं। अगर हमने एक भी व्यक्ति को उसके जीवन से मोड़ दे दिया तो हम समझेंगे कि इस विद्यालय में हमारा पढ़ाना सार्थक हो गया और आप लोगों का इस विद्यालय में पढ़ना सार्थक हो गया। 4 करो मेरी मित्रों, चूंकि यहां पर आना ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन। यही सर आवत अति कठिनाई, पर राम कृपा बिन आई न जाई।
प्रयास करने के बाद भी विचार करो, अकाट सत्य है, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। कितना भी प्रयास कर लो लेकिन व्यक्ति नहीं आ सकता है। भैया बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान समाप्त हो गया। गरुड़ जी के विषय में आप जानते होंगे, जो भगवान के वाहन है। गरुड़ महा ज्ञानी, गुण राशि, अति हरिप्रिय, निकट निवासी, भगवान के बहुत प्रिय हैं और उनके सदैव निकट रहते हैं। या यूं कह दे कि भगवान के वाहन हैं। जिस समय भगवान को बैठाल करके यात्रा करते हैं, उड़ते हैं, तो सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं उनके पंखों से। लेकिन फिर भी मोह हो गया कि कैसा परमात्मा है, समझ में। आइए श्री जनक जी की अपने प्रतिभा का दर्शन और प्रभावित हमारे श्री अनिल पांडे जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं। श्री कामतगिरी सेवा समिति के कोषाध्यक्ष श्री विनोद त्रिवेदी जी, आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं। आप हैं श्री करण सिंह सेगर जी, आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं। आप हैं श्री कामतगिरी सेवा समिति के प्रबंधक श्री रामजी पांडे, आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं। हमारी श्री कामतगिरी सेवा समिति के कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी जी, आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं। आय व्यय निरीक्षक हमारे श्री सुशील तिवारी जी, आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं। आप हैं बेवन निवासी हमारे गुड्डू यादव जी, आपके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं। आप हैं शिक्षक महोदय टी.एन. पांडे जी, आपके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं। और आप हैं एडवोकेट संजीव यादव जी, आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं। और हमारे अरुण पांडे जी शिक्षक, आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं। और इनायतपुर निवासी हमारे राजा सिंह यादव जी, आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया विचार करें, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट हो जाता है जब तक ज्ञान में भक्ति का समावेश नहीं होता है। ज्ञान अधूरा है भक्ति के बगैर, क्योंकि ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। ज्ञान ऐसा है जो तलवार की खुली धार है, उस पर चलना बहुत कठिन है। भुसुंडी जी को आप जानते होंगे, जिस समय भगवान शंकर का श्राप हो गया, अनेकानेक योनियों में भ्रमण किया, लेकिन जिस समय ब्राह्मण का शरीर पाया, पिता उनको पढ़ाते थे। अब पढ़ाते पढ़ाते पिता थक जाते थे, लेकिन उनको ये पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। पढ़ाई कौन अच्छी लगती थी? तो बोले खेलूं सदा बालकन मीला, करहूं सदा रघु नायक लीला। खेलूं सदा, कुछ बालकों को इकट्ठा करते थे, लीला आज की नहीं है। 27 कल्प व्यतीत हो गए, 28वां कल्प चल रहा है। और भुसुंडी जी कहते हैं मुझे यहां पर बसते हुए 27 कल्प व्यतीत हो गए। भैया वो जो है तो छोटे छोटे बालकों को इकट्ठा करते थे और परमात्मा की लीला करते थे। कितने लोगों का इस लीला से कल्याण हो गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, हम प्रस्तुत कर सकते हैं लीला से कितने लोगों का कल्याण हुआ। भैया केवल अपने जीवन में उतार। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। आप लोग कह रहे हो हम सो कहा रहे हैं, तुम मोहन सा सब सोवनिहारा। मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। अरे इससे जरा हट करके जियो, कर्तव्य करो। जैसे ये लीला चल रही है, कोई किसी का अभिनय कर रहा है, कोई किसी का अभिनय कर रहा है, तो जो अभिनय मिला है उस अभिनय को करो। पिता का अभिनय है करो, पुत्र का अभिनय है करो, बेटे का अभिनय है करो, लेकिन उसमें लिप्त न हो जाओ। मोहन सा सब सोवनिहारा, और देखें
स्वप्न अनेक प्रकारा। आप लोग कह रहे होंगे महाराज जब सब सो रहे हैं तो फिर जग कौन रहा है? तो यही जग जामिनी, यही जग जामिनी, यह जागहि जोगी, अपरमार्थी प्रपंच योगी। भैया योगी जग रहा है, जगने की आवश्यकता है, जग जाओ। चूंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ ज्ञानी रह जाएंगे, ज्ञान ना रहेगा यहाँ ज्ञानी रह जाएंगे, ये महल ना रहेंगे यहाँ तो महले रह जाएंगे, यह राज ना रहेंगे यहाँ न कोई राजधानी रह जाएगी, और कहने को केवल कहानी रह जाएगी। केवल कहने के लिए कहानी शेष बचेगी और कुछ भी रहने वाला नहीं है। बस यही कहना कार्य हमारा है, और मानना न मानना कार्य आप लोगों का है। भैया हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं इस स्वरूप के माध्यम से, इस धर्म मंच के माध्यम से कि आप सब कुछ करो। कर्म की बाध्यता नहीं है, लेकिन अपने प्रेम को परमात्मा के श्री चरणों में अवश्य लगाओ। जैसे कोई कहे भक्ति माने क्या होता है, आप क्या उत्तर देंगे? भक्ति माने होता है प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और निज का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री जनक जी की अभिनय प्रतिभा से प्रभावित आप हैं हमारे श्री गोपाल सैनी जी, जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अत्यधिक न कहते हुए, चूंकि हमें समय को भी देखना है, केवल इन माताओं से निवेदन करना चाहते हैं, आप लोगों से, केवल आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि विचार करो, आप लोग इस देश की कर्णधार हैं। अगर आप चाहें तो बेटे को अपने संत बना सकती हैं, अगर आप चाहें तो बेटे को बलवान बना सकती हैं, अगर आप चाहें तो बेटे को धीमान बना सकती हैं, अगर आप चाहें तो बेटे को पहलवान बना सकती हैं, लेकिन ये आपका कर्तव्य है। विचार करो कैसे बेटे को संस्कार बनाना बहुत आवश्यक है। इन माताओं का कर्तव्य है, जब बालक छोटा हो उसको अपने पास में बुलाओ, बैठाल करके कम से कम नित्य प्रति अगर 5 दोहे रामचरितमानस का पाठ आप करवाती हैं, तो विचार करना उस घर में कभी सुख संपत्ति की हानि नहीं हो सकती है, सदैव सुख संपत्ति आती रहेगी। ऐसा हमारा आप लोगों से कहना है। अरे लीला तो रोज देखती हो, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर के जाओ यहाँ से। जैसे भागवत में आप रोज जाती हैं, राम कथा में आप रोज जाती हैं, लेकिन अगर एक शब्द को जीवन में किसी ने उतार लिया तो मेरे मित्रों कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, शायद अगर इनमें से कोई जानते हो, श्री श्री स्वामी श्री 1008 स्वामी रोटी राम जी महाराज। अगर किसी ने सुना हो, बहुत अच्छे संत हुए, सिद्ध संत। एक बार समाज लगी हुई थी, प्रवचन कर रहे थे, प्रश्न किया कि रामचरितमानस सब कोई पढ़ता है, लेकिन उसकी चौपाइयों को, सोरठा को, दोहे को अपने जीवन में किसने उतारा है? भैया किसी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। एक बुढ़ा था, उसने हाथ उठाया, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, वहीं पर थे। बोले महाराज पूरी चौपाई तो नहीं, लेकिन आधी चौपाई हमने अपने जीवन में उतारा है। जननी सम जानहु पर नारी, लेकिन महाराज ये नहीं उतार पाए कि धन पराए बिस्ते बिस्मारी। केवल जननी सम जानहु पर नारी, बोले इतने में कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। कुछ तो उतार लो। धर्म न दूसर सत्य समाना, या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हैं? कुछ उतार लो मेरे मित्रों, कल्याण हो जाएगा। हम तो कहा करते हैं, विचार करें आप। हमारा कहना है यदि रामचरितमानस पढ़ते हो, अब पढ़ते हो नहीं, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ो नहीं, इस पर भी अब लोग बात टिप्पणी करने लगे, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है।
हमें लगता है ये गोस्वामी जी से भी ज्यादा योग्य हैं जिसने कहा है। जरा सोचो, हैं? क्या उनसे ज्यादा योग्य हैं? स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के पास जाना, प्रत्येक एक 3 दिन में पूरी रामचरितमानस का पाठ कर जाते हैं और कहते हैं मैं एक चौपाई का अर्थ नहीं कर सकता। वो गूढ़ार्थ है उसमें, समझो तो। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। ना भगवान मानो, अरे साधारण मनुष्य मान लो। साधारण मनुष्य अगर किसी का पिता अगर बेटे को वनवास दे दे तो पिता को मार डालेगा और घर को उखाड़ डालेगा। विचार कर, कम से कम उनको मनुष्य मान लो, जैसा उन्होंने कर्तव्य किया वैसे करके निकल जाओ। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। क्यों? क्योंकि न जाने कितने काल ने इन भगवान वस्त्रों में छिपे हुए, न जाने कितने रावण योगी नित्य पर नारी हरने में तुले हुए। और श्री जनक जी की अभिनय प्रतिभा का दर्शन कर रहे हैं। आप हैं श्री कामतगिरी सेवा समिति के संयोजक हमारे श्री गोविंद शुक्ला जी। आपकी ओर से ये 100 पत्र मुद्राएं मंच पर विद्यमान हमारे सभी कलाकारों के लिए प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमको न कर दे और इनसे प्रथम निपटना होगा। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना हो। बस भैया यही कहना कार हमारा है, और मानना ना मानना कार्य आप लोगों का है, आप लोगों का है। श्री जनक जी के अभिनय से प्रभावित आप हैं घांगरिया बाबा आश्रम खरका से हमारे गोपाल सैनी जी और दीपू जी, दीपू दास जी। आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं, और आप हैं हमारे श्री मोहित मिश्रा जी। आपके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। मिथिला के राजमंत्री अधिष्ठित करें महाराज। कहना चाहते हैं यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं, ये तो मिथिला के हैं, सभी ज्ञानी हैं। पुर नर नारी सुभग शिक्षंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। लेकिन आज परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज ज्ञानियों की समाज नहीं, आज वीरों की समाज है। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। चाहते हैं आज जिन पर हमने प्रण किया हुआ है भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों पर, उनको हमें पांडाल की परम पुनीत वेद का प्रस्थापित करवाना है। और यह कार्य केवल मत वाले वीरबली पराक्रमी बलशाली मल्लों के द्वारा ही संभव है। हमारी मिथिलांतर्गत 5000 मल्लशालाएं, 5000 मल्लशालाओं में सर्वश्रेष्ठ विजय मल्लशाला के कुछ पराक्रमी बलशाली वीरबली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ, हमारे समीप लेकर के आओ। जैसी आज्ञा।
महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए मिथिला मल्लशाला की सर्वश्रेष्ठ विजयी मल्लशाला के मल्ल को आदेशित किया जाता है। रंगशाला के मध्य में उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। बम महादेव महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहे पूज्य कौन सा कार्य पड़ गया जो आपने इस सेवक को याद किया? अवगत करवाएं, अवगत करवाएं। ये मल लालयित हो रहा है वो कार्य करने के लिए। प्रिय बीरबली मल, महाराज वर्षों पहले तुमने मुझसे कहा था महाराज, हमने आपके इस राज्य स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए। हाँ जी हाँ, जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। पुनः विचार आया कि संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो व्यास जी कहना पड़ गया। आइए मंच के द्वारा अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति श्री जनक जी के द्वारा पिनाक के प्रति अपने निवेदन की, और पूर्व में जो मल्लों के द्वारा प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। आप हैं श्री कामतगिरी सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हमारे श्री विनोद जी त्रिवेदी पंडित जी, आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं, और आप हैं पंकज बैटरीज अकबरपुर के संचालक हमारे पंकज शर्मा जी, आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना पड़ गया कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा, जो जीवन में सदा उस अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा, और खिलता जो रहा पुष्प उपवन में सदा उस अंत समय कुम्हला ना पड़ा। और व्यास जी है अकाट विधानो, संसार का कोई भी व्यक्ति इसको काट नहीं सकता है अकाट विधानो, वो विधि का यही क्या कि जिसे आना, हाँ हाँ जिसे आना पड़ा, उसे जा
जो भी आया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ा है। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारे मेरे अंतिम श्रद्धा के शब्द समन, स्वीकारे प्रभु स्वीकारे कि हे देव कर दो कृपा। आज कृपा करने की आवश्यकता है। हे देव कर दो कृपा। आपका मैं हूं पुजारी और साध्य तुम्हें हो, और मैं हूं साधक वो साधना किन्हीं तुम्हारी, वो साधना किन्हीं तुम्हारी। देखो ना कि कर दिया मैंने कठिन प्रण, कर दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करवाना तुम्हें, और मांग सुनी अब रह न जाए, वो मांग भरे वाना तुम्हें, वो मांग भरे वाना तुम्हें। क्यों? क्योंकि आज तक तो हमने आपकी अर्चना की है, वंदना की है, प्रार्थना की है, लेकिन याचना करने का कोई दुस्साहस नहीं किया। और आज याचना भी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं किसी याचना पर कोई आंच ना आवे, कोई आंच ना आवे। धारा को परिवर्तित करते हुए व्यास जी कैसे कि मांगा मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो। और करना क्या है कि वो मांग भरे और जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो, इस मांग को स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की, पर न कीने कोई याचना, और आज करता वो याचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना। व्यास जी हमें हमेशा कहना पड़ता है कि जब आप भी मिलते हैं कभी, तो आपके हृदय में और चेहरे में ऐसी चैतन्यता रहती है कि अभिनय करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि और अभिनय करते ही रहे। आपकी ऐसी प्रस्तुति, यद्यपि हमें राग से कहीं दूर दूर तक हमारा संबंध नहीं है, रहे कहावत परम विरागी, हम वैराग्यवान हैं, लेकिन जब संगति मिल जाती है व्यक्ति को तो मधुर वचन बोले तब कागा। क्या बात है। सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं, एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। सज्जनों, आप सभी लोगों ने जनक जी की वाणी सुनी। अब अपना ध्यान केंद्रित करें और कहाँ ले जाएं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अनुज श्री लक्ष्मण जी और गुरु रूप में गाद
हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्रीहत भये। जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग अजगो पर किया, अपने कार्य में पूर्णतः असफल हो गया, और असफल होने को उपरांत उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो भैया मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर वीर नहीं है उसको वीर कह दिया जाए तो क्या वीर हो जाएगा? अब अगर वीर है और उसको वीर ना माना जाए तो वीर है तो वीर है। अब यदि आप लोग मुझसे अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान लो, अब वीर मानने के बाद अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ में कर दो, तो नहीं मेरे मित्रों, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। कहने के लिए जहां जनक बात हो रहा है और कहना चाहता है कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमको विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं रह गया। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करने को उपरांत आज विकल होकर के यह योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती, और हमें ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। यदि आप लोग कहो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, क्षत्रियों के केवल दो ही भूषण होते हैं, एक प्रण और एक रण। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने को उपरांत प्राणों का परित्याग कर देगा, लेकिन प्रण को नहीं छोड़ेगा। और सच्चा क्षत्रिय रण में मेरे मित्रों सीने पर वार ले लेगा, लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। अब क्या कहूं मेरे मित्रों आप लोगों से, मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा
बस क्या है, हमारे बस की बात नहीं रह गई, हमारे बस की बात नहीं रह गई। अवलोकन कर रहे हैं रंगमंच के द्वारा प्रस्तुति एक पिता के हृदय की वेदना की और प्रस्तुति से प्रभावित आप हैं श्री कामतगिरी सेवा समिति के संयोजक हमारे गोविंद शुक्ला जी। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को प्रदान की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। आज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो, अपनी आशाओं को निराशाओं में परिवर्तित करते हो और मेरी मिथिला का परित्याग कर दो मेरे मित्रों। आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते मेरे मित्रों, कैसे अंकित करते। आज मैं देख रहा हूं, भले ही आप लोग मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, लेकिन एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछो, संसार की ऐसी कौन सी जन्मदात्री माँ होगी? अब जरा थोड़ा हमारे ओर भी ध्यान दो। कुछ सुने के लाने रात्रि जागरण कर रही हो तो बैठी हो तो हंसो ना, पहले सुनो। चूंकि संसार बेटी वाला है, बहुत ध्यान देकर के सुनो एक एक शब्दों पर। संसार की चाहे कठोर हृदय की माँ हो और चाहे निर्मल हृदय की माँ हो, लेकिन जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद जब बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, तो कठोर से कठोर हृदय की माँ जिस समय अपनी बेटी की विदाई करती है तो मेरे मित्रों रो देती है। विचार करना, संसार बेटी वाला है। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो माँ बेटी के पिता से कहा करती है कितना धन इकट्ठा करो कि हम अपनी बेटी को इतना धन देकर के विदा करें कि जिस समय हमारी बेटी किसी के घर में जावे तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीते, हंसी खुशी से बीते। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों, मैंने आज तक नहीं देखा कि संसार की कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी आत्मजा बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता। इस समय बेटी की विदाई होती है तो मेरे मित्रों बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। क्या मुझसे बड़ा कोई धैर्यवान होगा? रहे कहावत परम विरागी, लेकिन यही बिलोक धीरता बाकी। जिस समय मेरी सीता को देख के मेरी बेटी कुंवारी रह जाए तो मेरे मित्र मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। अरे यही कहेंगे लोग कि देख लो ये राजा था और योगी भी था, अरे इसको कम से कम अपनी बेटी का विवाह तो कर देना चाहिए। क्या उत्तर दूंगा मेरे मित्रों में संसार। तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करें आप लोग कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन धन और संपत्ति के बदले कोई भी मां
कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता है, प्रसन्नता से नहीं कर पाता है। श्री जनक जी की कारुणिक विलाप की प्रस्तुति का अवलोकन और प्रभावित हमारे मयंक जी की नानी जी हैं, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं और श्री कामतगिरी सेवा समिति के संयोजक हमारे श्रीमान धर्मेंद्र सिंह सेंगर जी, आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को प्रदान की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। विचार करें मेरे मित्रों, ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो मेरे मित्रों बड़े बड़े धैर्यवान रो देते हैं। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और यहाँ पर भी देख लो, जितने पितृजन बैठे हुए बेचारे सब दुखी हो रहे हैं, सभी माताएं दुखी हो रही हैं। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उस माँ से मैं कहा करता हूँ कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। ए बेटा शांत बैठो। जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ ने, वो माँ बेटी की सुख और दुख को क्या जान सकती। अन्यथा देख लो सभी माताएं अश्रुपात करती। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनसे हम कहा करते हैं कि उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। जिसने यह कन्या अरे चाही ही नहीं, सुन लेना दुनिया वालों, जिस माँ ने इस कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सके। जिसने यह कन्या अरे चाही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जान। और जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जान। जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। अन्यथा एक बार इन पिताओं से पूछ लो, जब किसी के घर में सयानी बेटी हो जाती है मेरे मित्रों, तो बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। चाहे बेटी किसी धनवान की हो, चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती। जब माँ और पिता बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और पिता बेटी के वर की खोज के लिए जाता है, और जब बेटी के लिए कोई वर नहीं मिलता तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्रि में तक नींद नहीं आती है। विचार कर लेना आप, संसार में 3 व्यक्ति ऐसे होते जिनको कभी रात्रि में तक नींद नहीं आती, हम जानते हैं। विचार करें आप लोग कि यह बेटी
अरे होती बेल धान की जो कहीं उगाई अरे जाती है, पर हाय रे दुर्भाग्य इन बेटियों का। जरा सोचो, जो बेटी जिस घर में 20-25 वर्ष माँ के सानिध्य में रहती है, और जब बेटी उस घर को छोड़ करके जाती है तो उसकी बेटी के हृदय में क्या बीतती होगी। कैसी मेरी सास मिल जाएगी, कैसा मुझे परिवार मिल जाएगा, मुझे कैसे रहना पड़ेगा। मेरे मित्रों, उस बेटी के हृदय में क्या बीतती होगी। यह बेटी अरे होती बेल धान की जो कहीं उगाई अरे जाती है, पर हाय रे दुर्भाग्य बेटियों का। अरे वही बेल अब कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती है। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो जिन हाथों से माँ पिता उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उन्हीं हाथों से उठा करके और टोली में बिठा करके बेटी को विदा कर देते हैं। मेरे मित्र, विचार कर लेना, ऐसा बेटी का जीवन होता है, ऐसा बेटी का जीवन होता है। मैया तो यहां तक करती है, बैठी हुई माताएं विचार करें। मैं कोई भी बात अपने तरफ से नहीं कहूंगा, शास्त्र सम्मत बात है। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है ना, तो सयानी बेटी को मां अपने पास में बुलाती और अपनी गोद में बैठा लिया करती। अधिक स्नेह गोद बैठारी। मैया का प्रेम इतना जागृत हो जाता है कि वो समय आ गया है कि बेटी मुझको छोड़ करके चली जाए, तो माँ अपनी सयानी बेटी को गोद में बैठा लेती थी और गोद में बैठाने के बाद अपनी बेटी को बार बार गले से लगाती। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती और यही कहती है, बेटी अब जब तू मेरे गले से लग जाती है तो मेरे हृदय को शांति मिल जाती है कि मेरी बेटी मुझको छोड़ करके चली जाए। श्री जनक जी की हृदय वेदना का आप लोग अवलोकन कर रहे हैं और वेदना से प्रभावित हमारे श्रीमान सौरभ रजावत जी आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं, आप हैं हमारे श्रीमान अनिल पांडे जी आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं, और आप हैं हमारे शिवाजी नगर वार्ड नंबर 3 से पूर्व सभासद प्रत्याशी विमल तिवारी जी आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। और भैया बेटी को गले से लगाने के बाद केवल एक ही बात कहती है, और क्या कहती है आप सब लोग जानते हैं और माताएं जानती हैं। कहना मैं चाहता हूं, आप लोग विचार करें। मैया क्या कहती है कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, जिस माँ के द्वारा तेरा पालन पोषण किया गया, जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। रोवेंगे भाई यह बहन पिता, और रोता माँ का मन होगा। जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी तो तुम्हारा पूरा परिवार रो रहा होगा, तुम्हारा भाई रो रहा होगा,
एक कोने में खड़ा खड़ा तुम्हारा बूढ़ा बाप रो रहा होगा, तुम्हारी माँ एक तरफ बेसुध पड़ी होगी। तो जब कीली आंखें हो सबकी, जब कीली आंखें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देना, उस घर को स्वर्ग अब बनाना तुम्हें, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। बेटी, अगर तुम्हें ससुराल में अत्यधिक सुख मिल जाए, अपनी मां को न भूल जाना। अंदर भाई श्रृंगार खोली में ज्यादा आवाज कर रहे हो आप लोग। श्रृंगार कक्ष में शांत रहिए, और हम शांत हो जाएं। देखो बहुत जोर चिल्ला रहा है। यहां तक आवाज आ रही, थोड़ी ध्यान दो जरा। मैया कहती है कि जिस समय तुम्हारी विदाई हो जाएगी, तुम ससुराल चली जाओगी, तो बेटी अपने माँ को न भूल जाना, अपने पिता को न भूल जाना। ऐसा बेटी से माँ कहती, बेटी कहती है माँ क्या मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? माँ नहीं भूल सकती हूँ, माँ नहीं भूल सकती हूँ। मैया कहने लगती है कि सच्चा तो तेरा अरे वहां घर है, और यहां तो रैन बसेरा था, जिसको समझे तो सुंदर सपना, अरे वहां एकमात्र अंधेरा था। बेटी, जिस घर को तूने अपना घर मान रखा है, इस घर को तो तुझे एक दिन छोड़ करके चला जाना है। मैया रो देती है, बेटी रो देती है। हाँ, जरा सोचो क्या हो गया इस जनक को? क्या प्रण करने के उपरांत मेरे मित्रों मैंने कोई भूल कर दी, जो आज प्रण करने के उपरांत मेरी बेटी कुंवारी रह गई? अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम होती तो यहाँ जनक प्रण करने के उपरांत आज विकल हो करके न रोता, विकल हो करके न रोता। ब्याज संसार बेटी वाला, और जब कभी याद आती है कि क्या होगा, जरा सोचो। आज मैं उस ब्रह्मा से कहना चाहता हूं कि मुझे तेरी अरे विधाता, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई, मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू हंसाता है, रुलाता है, पर समझ में कुछ नया आता है। अरे नहीं है वीर इस वसुधा में जरा सा भान
जो होता तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया हो। श्री जनक जी की हृदय वेदना और वेदना का कारण बेटी का विवाह और प्रण का पूर्ण न होना प्रभावित हमारे श्रीमान सूर्य प्रकाश तिवारी जी, जो हमारी श्री कामतगिरी सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं, हमारे श्रीमान करण सिंह सेंगर जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं, और अथर्व त्रिपाठी जी, आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राओं की संवेदना श्री जनक जी की हृदय वेदना से प्रभावित हो प्रदान की गई है। कोट कोट धन्यवाद। आज अगर विधाता मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती तो प्रण करने को उपरांत मैं अपयश का पात्र न होता। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सबका। संसार के लोग जानते हैं महाराज कि भगवान शंकर का धनुष है, गरु है, कठोर है, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या देना चाहते हैं, 6 वर्षीय बालिका देना चाहते हैं। तो नहीं मेरे मित्रों, यदि यह गरु है, यह कठोर है, संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं है। ये आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं, आप लोगों की लौकिक बालिकाएं, ये आप लोगों की आत्मजा है, और यह मेरी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है, आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 लाभ है, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे मित्रों एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज एक बेटी का पिता हूं, मैं आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे लग जाएं तो आप लोग मेरे मित्रों मेरे प्रण की पूर्ति कर देना, और जब आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति कर दोगे ना, तो मैं आप लोगों को केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति मैं आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवारी हमने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, चूंकि विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, और यह कीरत अति कमुनी, लेकिन पावन हारी पिरंच जनु, सो अब रचो न धनु तमुनी। यह पावन हारी अब पिरंच जनु, सो अब रचो न धनु दमुनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो मेरे मित्रों में बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय। क्या ऐसी जय आप लोगों ने कभी सुनी है? तीनों लोगों की जय है, यह है त्रिभुवन जय, और या समेत ये बैदेही, तो अब भी नहीं विचार। अब कौन से सोच विचार में पड़े? कर दो धनुष का खंडन, और जब आप लोग धनुष का खंडन कर दोगे तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचार। और मैं बरऊं हठे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। आज इस समाज के अंतर्गत मैंने अपने लाभ सुनाए हैं,
लाभों के विषय में बतलाया है कि आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे, और यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ कहा हूं काहे यह लाभ है न भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, और या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। कृपया यहाँ कहा हूं काहे यह लाभ है न भावा, यदि भावा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई है, अगर मैं कह दूं कि चलो आप लोग 2 अंगुल उठा दो मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, 4 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन परिस्थितियां यहां रहू चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई, लेकिन यहां तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए और अपेक्षा करते कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। अगर कह सकता हूं तो एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। अब प्रतिबंध क्या है कि यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक, तहां से लेकर जहां तक जितने भी क्षत्रिय नेपाल बैठे हुए हैं, हमारा सीधे घोषणा है, प्रतिबंध है हमारा। अब प्रतिबंध क्या है? अब जनी को माखे भट मानी कारण है वीर ये विहीन मही। मैं आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहेगा, वीर विहीन मही मैं जानी, तो फिर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, अंतिम घोषणा और घोषणा इस प्रकार की है, यह सभा है सभा, अरे सभा, अरे सभा, अरे सभा करा दो भंग, चुकी बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस राम भूम का रंग, भूम का रंग। कौन कहता है इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत कि चलने दो है सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों ले जाओ मेरी बेटी को मां के पास, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक वचन सुनि सब नर नारी,